Let's read this question. The question says, statement 1 दिया है हमारे पास, structural isomers have different physical and chemical properties. Statement 2, structural isomers have different skeleton of covalent bonds, so have different stability and polarity, which affects chemical and physical properties of the compounds. हमें ये बताना है कि जो structural isomers होते हैं क्या उनकी different physical और chemical properties होती है, right? इसके रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है. तो the key concept for this question is, की concept इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या है? ऐसे आइसोमर्स which have difference in properties, ऐसे आइसोमर्स जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो ड्यू टू difference in difference in structures, due to difference in structures. ऐसे आइसोमर्स जिनमें जिनमें क्या हो? प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो. किसके वजह से? डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स की वजह से. ठीक है. जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले, यहाँ पे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और फिर जाके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे. जैसे सिंपली सबसे सिंपल एग्जांपल हम ब्यूटेन का ले लेते हैं, राइट. ये हमारे पास क्या हो गया? एन ब्यूटेन हो गया. और इसी का हमने आइसोमर बनाया, 2 मिथाइल प्रोपेन. ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन. अगर हम लोग बात करें 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना. अब अगर बात करें इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास एन ब्यूटेन का 273 केल्विन होता है, और 2 मिथाइल प्रोपेन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 261 केल्विन होता है. ऐसा क्यों हुआ, राइट? ऐसा क्यों हुआ? सी, इसका जो सिंपल सा रीजन होता है कि ब्रांचिंग होने से, राइट, ब्रांचिंग अगर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, राइट. ब्रांचिंग अगर हमारे पास होती है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है. तो सरफेस एरिया कम होगा तो जो हमारे इंटरेक्शन फोर्सेस होंगे, वैंडर वाल्स इंटरेक्शन फोर्सेस जो होंगे वो भी हमारे पास कम हो जाएंगे, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है. ठीक है. अगर बात करें डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हम लोग सिंपली एग्जांपल ले लेते हैं. किसका? अल्कोहल्स का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमारे पास ब्यूटेनॉल है, इसका रिएक्शन अगर हम क्या करें, इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करें? इसका रिएक्शन हम कॉपर के प्रेजेंस में करते हैं. ठीक है. तो ये हमें क्या दे देगा? ये हमें एल्डिहाइड देगा, राइट. हम क्या कर रहे हैं? कॉपर है, उसके प्रेजेंस में हमारे ब्यूटेनॉल का रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें? तो हमें एल्डिहाइड मिल रहा है. ठीक है. 573 केल्विन पे. और अगर हम वैसे ही रिएक्शन किसका करा दे? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल का, तो क्या ये रिएक्शन होगी? तो बेसिकली इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक अल्कीन आ जाएगा. ठीक है दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बट क्या हो रहा है? डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स के वजह से, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स के वजह से इनका
इनका जो जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट आ रही हैं, राइट। अगर ब्यूटेनॉल का रिएक्शन कॉपर के प्रेजेंस में किया तो हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है, और वही 2 मिथाइल प्रोपेनॉल का रिएक्शन हमने कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे किया, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है एक अल्कीन का, राइट। 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा हमारे पास, ठीक। तो हमने देख लिया कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का, राइट। जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे उनमें डिफरेंस होगा किसका, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्केलेटन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट स्केलेटन है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, राइट। डिफरेंट स्केलेटन है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, और इसी वजह से उनकी स्टेबिलिटी और पोलैरिटी में डिफरेंस आता है, और हेंस उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। थैंक यू ऑल द